तो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा आता है तो सबसे पहले अपने ही छोड़ के जाते हैं। तो मेरी वाइफ ने तो मुझे छोड़ के गई। मनोज तिवारी जी ने मुझे तुरंत मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपये डाला। उन्होंने बोला कि अगर और ज़रूरत है तो मुझे बोलना। दिनेश लाल यादव जी ने पूरा खर्चा मेरा उठाया, कोकिला बहन का, और अपना जितना दवाइयों का खर्चा सब उन्होंने दिया। पूरी इंडस्ट्री ने मुझे मदद की, मुझे मिलने आए। मेरा एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि स्पाइनल क्रैश होने से क्या हुआ कि डॉक्टर ये बोल रहे थे कि ये खड़ा नहीं होगा। तो मैंने बोला, तुम मुझसे शादी करोगी? कहते हाँ, तुमसे शादी करूँगी, तुम्हारे बच्चों को भी मैं पालूंगी। भोजपुरी सिनेमा में एक फिल्म ऐसी बनी जिसका नाम अगर हम आपको बताना चाहें तो बताएं कि भाई ससुरा बड़ा पैसे वाला। इस फिल्म ने भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा पैसे वाला बना दिया कि आज तक इस तरह की फिल्म न बन पाई है और ना ही मुझे लगता है कि बन पाएगी। एक अलग ही दौर में इंडस्ट्री को पहुंचा दिया था। फिल्म की बात करें तो एक तरफ मनोज तिवारी, रानी चटर्जी, मनोज तिवारी की आवाज फिल्म को परचम तक पहुंचा रही थी, वहीं दूसरी तरफ छेदी नाम का भी एक ऐसा किरदार था जिसने अपने हास्य से, अपनी कलाकारी से सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए छेदी साहब। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं बलकार सिंह बाली। शुक्रिया, नमस्कार सब भाई बहनों को। मेरा नाम बलकार सिंह बाली है, लेकिन मुझे प्यार से यूपी बिहार में छेदिया के नाम से जानते हैं, जो कि छेदिया का नाम मुझे मिला ससुरा बड़ा पैसे वाले से। हाँ, लेकिन सर मैं आपको एक बात हाँ बताऊं जी, कि बोलिए। मैं खुद बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ आपसे। अच्छा, क्यों भाई? और आपके फैंस भी बहुत नाराज़ हैं सर। अरे कहाँ गायब हो गए सरकार? अरे क्या हुआ कि मैं पिक्चर करते जा रहा था, तो फिर मैंने ग्लास पिक्चर की मुन्नी बाई नौटंकी वाली, जो बहुत अच्छी चली। और जैसे वो रिलीज़ हुई, जैसे फ्राइडे को रिलीज़ हुई और संडे को मेरा एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई। स्विमिंग पूल में मैंने जंप मारा और पानी का थोड़ा जजमेंट समझ में नहीं आया, सर टकराया तो स्पाइनल टूट गया, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कोकिला बहन में। तो उस दौरान भी बीच में मुझे रुकना पड़ा, एक्टिंग नहीं कर पाया। तो अभी मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। कितने साल का गैप हुआ पूरा? मुझे हो गया कम से कम, आप ये सोच लीजिए, एक्टिंग तो करके मुझे 9-10 साल हो गया। अब बताइए 10 साल पहले का भोजपुरी इतिहास क्या रहा है? 10 साल, आपको पता है 10 साल में आपकी भोजपुरी सिनेमा बहुत बदल गई है। बहुत बदल गई है। मैं बीच में डायरेक्शन किया, पिक्चरें की हैं मैंने, दिनेश की है, अपना पवन सिंह की पिक्चर की, लेकिन जो चेंज ओवर आया है अभी बहुत आया है। वो दौर, वो ज़माना एक अलग था, वो भी बहुत अच्छा था, और ये तो बहुत ही अच्छा है, और आगे मुझे लगता है और अच्छा है। वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि अब आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, फिल्म बना रहा हूँ। अभी मेरे पास 3 फिल्में हैं। उसमें कुछ नए लड़के हैं, कुछ मार्केट के हैं। जैसे दिनेश जी से बात चल रही है एक मूवी की, और केसारी भैया से बात चल रही है, तो ये चल रहा है। बस अभी एक्टिंग नहीं है, अभी निर्देशक वाला काम कर रहा हूँ। निर्देशक वाला काम बहुत बेहतर है सर। आप जिस भी फील्ड में रहेंगे बेहतर ही करेंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं और टैलेंट कूट कूट कर भरा है। लेकिन अहम सवाल मेरा जो है, और आपके फैंस का, हमारे दर्शकों का, ये होगा आपसे कि ये जो 8, 10 साल, 12 साल आपने काम नहीं किया, आर्थिक तंगी बहुत आई होगी। जी, बहुत किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला? किस तरीके से आपने अपना इलाज कराया? घर दुआर कैसे चलाया? देखिए, ऐसा, जब मैं मुन्नी बाई नौटंकी वाली की पिक्चर में, तभी इतना पैसा नहीं था मेरे पास, लेकिन पिक्चरें थी मेरे पास, उतना पैसा मिलता भी नहीं था तभी इतना। तो मेरा उसी वक्त दुर्घटना हुई, लेकिन सबसे पहले मुझे मदद किया मनोज तिवारी जी ने। हाँ, मनोज तिवारी जी ने मुझे तुरंत मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपये डाला। उन्होंने बोला कि अगर और ज़रूरत है तो मुझे बोलना। हाँ, और उसके बाद फिर जब मैं इधर कोकिला बहन में आया, तो दिनेश लाल यादव जी ने पूरा खर्चा मेरा उठाया, कोकिला बहन का, और अपना जितना दवाइयों का खर्चा सब उन्होंने दिया। और मुझे बोला, जब तक आप स्वस्थ नहीं होते, तो आप कुछ भी हो, आप रहो इधर। जैसे अगर जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ रुकना चाहिए तो मैं यहाँ रुको। लेकिन उन्होंने किया, तो मैं घर आया। पवन जी ने, मतलब ये सोच लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री ने मुझे मदद की, मुझे मिलने आए। मैं ये हैरान था, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ और फिल्में बनाता हूँ, लेकिन मुझे मिलने के लिए ना पूरी इंडस्ट्री आई सर।
आप यकीन नहीं करोगे, कोकिला बैंड में सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलने के लिए मौका मिलता था, लेकिन लोग नीचे खड़े रहते थे कि हम कैसे भी जाके एक बार मिले बाली को, स्वस्थ पूछें कैसा है, कैसे दिख रहे हैं, क्या है। और मुझे उसी खुशी से ही मुझे लगा नहीं यार, मुझे वापस आना है, खड़ा होना है। लेकिन मेरा एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि स्पाइनल क्रैश होने से क्या हुआ कि डॉक्टर ये बोल रहे थे कि ये खड़ा नहीं होगा अपने हिसाब से, लेकिन मेरी हिम्मत थी, लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, जिस कारण मैं आस्ते आस्ते खड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे काम भी चाहिए था। अब काम जरूरी है, देखो किसी से मदद मुझे सब लोगों ने की, लेकिन मुझे वो मदद नहीं चाहिए थी। मुझे मदद चाहिए थी कि मैं काम करूँ, काम के रूप में मदद। हाँ, मैं काम करूँगा तो मैं सेट पे जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, सब मेरे अपने हैं, कौन मेरा बेगाना, सब तो अपने हैं। मैं काम करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे फिर दिनेश जी ने एक पिक्चर ऑफर किया कि आप ये फिल्म कीजिए और उसमें काम कीजिए। फिर मैंने पिक्चर की, उनकी इज्जत फिल्म मैंने दिया, तो वो किया कि पवन जी के साथ। ऐसे करते 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 लोगों ने मुझे काफ़ी सहारा और मुझे मदद किया। अभी भी देखो जो प्रोडक्शन हाउस है बड़े बड़े, अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी सिन्हा जी हैं उनके साथ भी काम करूँ। तो बस ऐसे ही है, ज़िंदगी कट रही है, चल रहा है। बिल्कुल चलना भी चाहिए। और एक बार मैं क्लैप जरूर करूंगा सर आपके लिए, क्योंकि काफ़ी कष्टदायी जीवन रहा है आपका, लेकिन आपने एक बात कही कि मुझे हेल्प के रूप में काम दीजिए। हाँ बस, बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी है। हेल्प में मुझे काम तो आता है, मुझे ऐसा नहीं कि काम नहीं आता, काम करके भी दिखाता हूँ। लेकिन थोड़ा वो होता है कि मैं स्वास्थ्य में इतना वो नहीं, फुर्तीला नहीं हूँ जैसे पहले था कि ऐसा भाग दौड़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। अगर ये लोग मेरे काम देंगे तो मुझे काम मिलेगा, तो मैं शायद और अच्छा हो जाऊँगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि वो जो 10-15 साल आपके काम नहीं थे, आप अपना ख्याल रख रहे थे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे थे, बहुत सारी पैसों की तंगी भी आएगी। सर सबसे पहले आपके परिवार के बारे में बताएं कि परिवार में आपके कौन हैं, अभी कैसे हैं, कौन कहाँ क्या साथ रह रहा है। देखिए क्या है कि मैं जो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे थे। जो मेरा बेटा जो था वो 1 साल का होगा और बेटी मेरी 3 साल की थी। तो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा आता है तो सबसे पहले अपने ही छोड़ के जाते हैं। तो मेरी वाइफ ने तो मुझे छोड़ के गई, तो मुझे साथ नहीं दिया। मैं उसको बोला भी तो ऐसा, तो वो बस उनका अलग ही एक रवैया था। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तुमको, मैं बेड पे हूँ, मुझे हॉस्पिटल से एक लड़का मिला था कि जो मुझे संभाले, वो संभालता था। फिर एक लड़की थी जो कि मेरे बच्चों को टेक केयर करती थी, महाराष्ट्र में लड़की है, ललिता नाम है उनका। तो वो जाने के बाद मैं बहुत अकेला, बहुत मायूस, मुझे ऐसे लगा ज़िंदगी में कुछ नहीं अभी रहा, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अभी जी के क्या करेंगे। तो फिर वो मुझे बोली, आप घबराओ मत, अपने आप को मजबूत रखो, खड़े हो, मैं तुम्हारा साथ दूँ। तो फिर मैंने बोला तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन हाँ, तुमसे शादी करूँगी, तुम्हारे बच्चों को भी मैं पालूँगी। और बस वो टाइम था कि फिर मुझे अपने आप को एक बूस्टअप मिला कि चलो मुझे सहारा मिला। एक जिसने सहारा मुझे देना चाहिए उसने नहीं दिया, चली गई। एक लड़की ने मुझे सहारा दिया, तो उससे क्या हो, मेरे अंदर एक पावर आई कि नहीं मुझे भी करना है, बच्चों के लिए करना है, इसके लिए करना। तो फिर मैं मतलब जागा, अंदर का छेदिया वापस जागा कि चलो, छेदिया जाग गया, अभी जागना ही पड़ेगा। तो फिर मुझे ना एक पिक्चर के लिए मुझे ना ऑफर दिया था रमाकांत ने कि एक्टिंग करना है आपको दिनेश की पिक्चर में, शायद दिल जले पिक्चर का नाम था। तो मैं बोला मैं कैसे एक्टिंग करूँगा, इस हालत में कि आप कीजिए। तो मैंने बड़े भाई का रोल किया उसमें। तो फिर मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगा कि नहीं, अभी क्या है ना, पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे ना, वो अच्छा है। छेदिया है पब्लिक के लिए, उनके दिल में वो जो बना है ना वही रहे, वो अच्छा है। तो दूसरा छेदिया का रूप जो है वो अभी लाना बेहतर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ललिता जी आपका। आपने हमारे इतने अनमोल
डायमंड को जो है संभाल कर रखा है। भगवान आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। और छेदी साहब से अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पूरा विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं कि इनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। देंगे ना सर? जवाब देंगे ना? बिल्कुल जवाब दूंगा और मैं आऊँगा, फिर इंटरव्यू करूँगा। और जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप जरूर लिखिए। बिल्कुल। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।